प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे, अभ्यास करेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 35। आइए शुरू कर दें। कार्यपत्रक 35, दक्षता बाध्यता के नियम की समझ विकसित कर पाना। सवाल पहला, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। 5 का पूरा भाग किस में जाएगा? जिस संख्या में इकाई अंक 0 या 5 होगा। 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। ये इन संख्याओं पे हमने गोला बनाया। इनमें इकाई अंक 0 या 5 था। सवाल नंबर दूसरा, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। 10 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? जिस संख्या में इकाई अंक 0 होता है। कहें इसमें देखिए, यहाँ इकाई अंक खाली है तो यहाँ पे हमें 0 लिखना होगा, यानी 29,430 10 से विभाज्य है। ख, इसमें इकाई अंक पहले से ही 0 लिखा हुआ है तो यहाँ आप अपनी इच्छा से कुछ भी अंक लिख सकते हैं। जैसे मैं 7 लिख दूँ, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,05,70 यह 10 से विभाज्य होगी। ग, इसमें भी इकाई अंक पहले से ही 0 है तो यहाँ आप आपकी इच्छा अनुसार कोई भी अंक लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,78,520 10 से विभाज्य होगी। ग, इसमें भी इकाई अंक पहले से ही 0 है तो यहाँ पे भी आप कोई भी अंक लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 8 लिख दूँ, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,78,980 ये भी 10 से विभाज्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। गुणनखंड क्या होते हैं? किसी भी संख्या में किस किस संख्या का पूरा भाग जाता है वे सभी उसके गुणनखंड होंगे। संख्या गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या। संख्या 1, इसका गुणनखंड होता है 1, गुणनखंडों की संख्या 1। संख्या 2, गुणनखंड होंगे 1 और 2, गुणनखंडों की संख्या हो गई 2। संख्या 3, इसके गुणनखंड है 1 और 3, गुणनखंडों की संख्या 2। संख्या 4, इसके गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4, गुणनखंड कितने हैं? 3। 5, इसके गुणनखंड 1 और 5, संख्या कितनी है गुणनखंडों की? 2। 6, इसके गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 कितने हैं? 4। 7, इसके 1 और 7, संख्या कितनी? 2। 8, इसके 1, 2, 4 और 8 कितनी संख्या है? 4। 9, गुणनखंड है 1, 3 और 9, संख्या कितनी है? 3। 10, 1, 2, 5 और 10, संख्या कितनी है? 4। 11, 1 और 11, संख्या कितनी है? 2। 12, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 13, 1 और 13, संख्या कितनी? 2। 14, 1, 2, 7 और 14, संख्या कितनी है? 4। 15, 1, 3, 5 और 15, संख्या कितनी है? 4। 16, 1, 2, 4, 8 और 16, संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने संख्याओं के
गुणनखंड लिखे और उनके गुणनखंडों की संख्या हमने लिखी। अब आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें देखिए एक और स्वयं वही संख्या, तो वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्याएं हैं। और ये समझिए वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, इनमें आप देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये इनमें भाज्य संख्याएं हैं। एक और समझिए, संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये दोनों में से किसी में नहीं आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है तीसरा, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं। इनमें जो भाज्य संख्या हैं उन पे हमें गोल घेरा लगाना है। तो आप एक को छोड़ देंगे क्योंकि न तो एक भाज्य है ना अभाज्य है, 2 अभाज्य हैं, 3 अभाज्य हैं, 4 भाज्य संख्या हैं, इस पे गोला बनाएंगे। 5 अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, इस पे भी गोला बनाएंगे। 7 अभाज्य है, 8 भाज्य संख्या है, गोला बनाएंगे। 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 16 भाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 18 भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 20 भाज्य संख्या है, 21 भाज्य संख्या है, 22 भाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 भाज्य संख्या है, 25 भाज्य संख्या है, 26 भाज्य संख्या है, 27 भाज्य संख्या है, 28 भाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, 30 भाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, 32 भाज्य संख्या है, 33 भाज्य संख्या है, 34 भाज्य संख्या है, 35 भाज्य संख्या है, 36 भाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या है, 38 भाज्य संख्या है, 39 भाज्य संख्या है, 40 भाज्य संख्या है, 41 अभाज्य संख्या है, 42 भाज्य संख्या है, 43 अभाज्य संख्या है, 44 भाज्य संख्या है, 45 भाज्य संख्या है, 46 भाज्य संख्या है, 47 अभाज्य संख्या है, 48 भाज्य संख्या है, 49 भाज्य संख्या है, 50 भाज्य संख्या है, 51 भाज्य संख्या है। तो हमने भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाया। अगला सवाल चौथा, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखें। क 10, 10 किस किस से भाज्य है? 1, 2, 5 और 10। 16, 1, 2, 4, 8 और 16। 15, 1, 3, 5 और 15। 25, 1, 5 और 25। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, ये हमने आज की कक्षा में समझा कार्यपत्रक 35। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।